हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो कि आपका बीकॉम का 5वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बीकॉम के अंदर। और इसके अंदर बिजनेस फाइनेंस के अंदर एक चैप्टर जिसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी, वो हम लोग कर रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इन्फॉर्मेशन है कि कैपिटल, कंपनी की कैपिटल कितनी है? 5 करोड़ है और 5 साल का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। इस तरह से 5 साल का हमें क्या दी हुई है? इनकम। और उसके बाद दे रखा है कि कंपनी क्या स्थिति होगी अगर कंपनी 50% स्थायी भुगतान अनुपात को अपनाती है या फिर 6% स्थायी लाभांश दर को अपनाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग देख लेना। इस तरह से आप लोग कॉलम बना लेंगे। मैंने ईयर लिख दी है 1 2 3 4 5 और उसमें कितनी इनकम है वो भी मैंने मेंशन कर दी है। तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या कह रही है? कंपनी की हम लोग डिविडेंड पे आउट करेंगे कितना? 50%। हर एक सिचुएशन के अंदर कितना पे करेंगे ये लोग? 50%। जब आप लोग 50% निकालेंगे इनका, तो देखिए कितना आएगा। 60 का 50% 30 और 15, 40 का 20, 25 और 40, इस तरह से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने डिविडेंड कैसे निकाला है। कोई पूछे कि डिविडेंड कैसे निकलेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि डिविडेंड कैसे निकलता है। इनकम, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी इनकम हुई है उसका आप लोग किससे मल्टीप्लाई करें? पे आउट रेशियो से। पे आउट रेशियो। ठीक है, उसके बाद निकालनी है डिविडेंड रेट। क्या निकालनी है? डिविडेंड की रेट की कंपनी कितने परसेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है डिविडेंड, कि आप लोग कितना जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसे डिवाइड करेंगे किससे? जो भी अपनी पेड अप कैपिटल है। क्या है? पेड अप कैपिटल। परसेंटेज हमेशा पेड अप कैपिटल पे निकलेगी। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। तो आप लोग क्या करेंगे कि जैसे 6 ये है 30 को 5 करोड़ से डिवाइड करेंगे और इंटू 100। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, आप लोग डायरेक्ट करेंगे इतना सबके साथ में। ठीक है, डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 करोड़ कैपिटल है, और इंटू 100। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये आपकी जो परसेंटेज है ये आएगी 6%, और सेकंड वाली आएगी आपकी 3%। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना अपने से। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सभी आंसर आ गए हैं। ठीक है, जो ये आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अब कंपनी का सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए कंपनी सेकंड ऑप्शन में कह रही है, इफ कंपनी फॉलो ए पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड रेट। देखिए अब जो डिविडेंड रेट है, ठीक है, पहले रेशियो था। तो अभी फिर दोबारा से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इस क्वेश्चन को कर लेना। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं यहाँ से फॉर्मूले भी हटाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि हमारे पास इसी टेबल के अंदर मैं दोबारा से बनाऊंगा क्वेश्चन को। तो ये 2 कॉलम तो मेरे काम आ जाएंगे। नाम तो मुझे यही रखना है। ठीक है, यही सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट को। तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से होगा सेकंड पार्ट। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। कंपनी फॉलो करती है कितना रेट है? 6%। तो कंपनी ने क्या रखा हुआ है कि जो यहाँ पे देखिए, नाम चेंज कर दे रहा हूँ। इस बार रेशियो नहीं कह रही, इस बार कुछ और वर्ड यूज किया है इन्होंने, डिविडेंड रेट। क्या नाम है? डिविडेंड रेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी है? 6% लेना है ईच एंड एवरी सिचुएशंस के अंदर। 6% एंड 6%, और यहाँ पे भी 6%। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए निकालेंगे डिविडेंड। क्या निकालेंगे? डिविडेंड। लेकिन ये 6% है और ये डिविडेंड रेट है और स्टेबल है। स्टेबल का मीनिंग है कि ये फिक्स है। और तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिविडेंड किस पे निकलता है? कैपिटल पे। ठीक है, किस पे निकलेगा? जो हमारी कैपिटल है, और कैपिटल इंटू डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट।
अब कैपिटल कितनी है अपनी 5 लाख का 6% हम लोग जब निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 30, और ये स्टेबल है तो हमेशा यही रहेगा 30 लाख, ठीक है 30 लाख, और हर एक सिचुएशन के अंदर यही रहने वाला है 30 लाख। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब देखते हैं डिविडेंड, यहाँ पे लिखेंगे रेट। तो डिविडेंड रेट कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, लेकिन इस बार जो रेट निकलेगी देखिए कैसे निकलेगी, डिविडेंड रेशियो, सॉरी, ठीक है, ना कि रेट, डिविडेंड रेशियो। डिविडेंड रेशियो का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, डिविडेंड अपॉन में इनकम, डिविडेंड अपॉन में इनकम और इनटू 100। तो ये है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, और ये है हमारी इनकम, इससे डिवाइड करना है और इनटू 100, ठीक है। 30 को 60 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 50%, ठीक है 50%, और यहाँ पे तो इक्वल है 100%, और यहाँ पे कितना आएगा 75%, एंड देन यहाँ पे आएगा 60%, और यहाँ पे आएगा 37.5%। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कंपनी एक्स कंपनी शेयर होल्डर फंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर इज एज फॉलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 8% वाले, इक्विटी शेयर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, और कह रहा है कि कंपनी की जो अर्निंग है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो 3 लाख है। कितनी है, 3 लाख है, और ये 3 लाख इस 6 लाख के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ 6 लाख रिटेन अर्निंग। उसके बाद पूछ रहा है हमारे से डीपीएस कितना होगा अगर कंपनी के पास 1,20,000 रुपये नगद हो तो बिना उधार लिए प्रति अंश ईपीएस क्या हो सकता है, और अगर कंपनी इस तरह का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी हमें इसके आंसर बताने हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकती हैं। देखिए मैं क्वेश्चन फॉर्मूला बताऊंगा आपको। फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, मैक्सिमम डीपीएस, मैक्सिमम डीपीएस, डीपीएस का मीनिंग होता है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, डिविडेंड यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड पर शेयर। फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट कितना है अपना जो एज ए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड, 6 लाख, टोटल प्रॉफिट लेना है 6 लाख, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8 लाख रुपए के हैं, 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 10 रुपए का एक है तो क्या निकल के आ जाएंगे नंबर, ये तो अमाउंट है जो गिवन है, तो ये आ जाएंगे 80,000। तो हम लोग 80,000 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 7.5, 7.50। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर .2, मैक्सिमम डीपीएस। देखिए दोबारा से फिर बताना है मैक्सिमम डीपीएस, लेकिन उधार नहीं लेना है, ठीक है, और कंपनी के पास सिर्फ 1,20,000 रुपये हैं, तो विदाउट बोरोविंग ऐसे लिख लेना, विदाउट बोरोविंग, बिना उधार लिए हुए, ठीक है। चलिए तो यही फॉर्मूला फिर लगाएंगे। तो अब कैश अवेलेबल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 8 लाख, इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 80,000। तो ये अपना आंसर आएगा सेकंड वाले का 1.50, 1.50। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अकाउंट रिलेटेड टू रिटेन अर्निंग एंड कैश विल अफेक्टेड। भाई अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपनी रिटेन अर्निंग से या जो उसके पास कैश अवेलेबल है, तो उस पर किस पे इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीज़ों पे, रिटेन अर्निंग पे और कैश पे। ये थर्ड का आंसर है, बस ये लाइन सिर्फ सेंटेंस लैंग्वेज में इसका आंसर देना था। आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या गिवन है कि कुछ यहाँ पे हमें ईयर है और ईपीएस है। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर के 10 सालों की इंफॉर्मेशन हमारे पास है और कंपनी हमारे से कह रही है कि सभी वर्षों में जो लाभांश है कम से कम 50% बटेगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखेंगे, 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले, सेकंड को बाद में देखेंगे। तो आप लोग टेबल बना लेंगे सबसे पहले, और टेबल के अंदर बनाएंगे 3 कॉलम। सबसे पहले वाले में लिखेंगे ईयर, उसके बाद ईपीएस और उसके बाद लिखेंगे डीपीएस। तो देखिए जो ईयर है वो सही से लिखना आप लोग इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। और यहाँ पे रहेगा 3, फिर उसके बाद नील और 7.0, 4.5 और फिर 9 है और फिर है 15, और सॉरी 15 नहीं है, मुझे नीचे से चलना था, इधर से 12। ठीक है, 12 11 12 12.00, उसके बाद 11 पॉइंट, फिर 12 पॉइंट, फिर है 14 पॉइंट और फिर है 15 पॉइंट। वो आप लोग बिल्कुल मैच कर लेना कौन किससे मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए डीपीएस, डीपीएस कितना लेना है, 50%। हमेशा डीपीएस जो निकलता है वो ईपीएस पे निकलता है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ 50% ले लेंगे इसका और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 का आधा कितना होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, 50% निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ईपीएस का 3 का आधा कितना होता है, नील का कितना होता है 0, 7.5, 7 का आधा कितना होगा 3.5। तो इस तरह से आप लोगों के ये सारे आंसर आ जाएंगे जो फर्स्ट लाइन में है। ठीक है, सारे आप लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका सोल्व हो गया ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, यदि फर्म, इफ द फर्म पे डिविडेंड 6 रुपीज पर शेयर। कंपनी ये कह रहे हैं कि हम हर साल 6 रुपये तो देंगे ही देंगे, इंक्रीज कर देंगे से 7 रुपीज, जब कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी लगातार 2 सालों में 10 रुपये से ज़्यादा। ठीक है, चलिए इसका मतलब यह है कि कंपनी चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, 6 रुपये तो सबको देगी, लेकिन अगर लगातार 2 सालों में, ठीक है, 10 से ज़्यादा इनकम रहती है तो उससे अगले साल में 7 रुपये देगी। तो इस बात को हम लोग देखते हैं। तो मुझे इस कॉलम की ज़रूरत है, मैं एक बार फिर से इस कॉलम को हटा देता हूँ। और सॉरी, ये तो मुझे हटाना नहीं था, चलो हट गया तो कोई बात नहीं है। देखिए एक बार फिर लिखने पड़ेंगे 3, और उसके बाद है नील, और उसके बाद है, मैं दोबारा से एक बार और इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि वो तो था सिंपल परसेंटेज निकालनी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट रहेगा। अब वो क्या टेक्निकल पॉइंट है वो क्वेश्चन करते हुए पता चलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे 10 साल हैं। और यहाँ पे 3, यहाँ पे नील, और यहाँ पे 700, 4.50, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 12, 11, 12, 14 एंड 15। देखिए कह रही है कि कंपनी हर साल अपने जो शेयर होल्डर है कितने रुपए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6 रुपीज। तो 6 तो हर जगह देना ही देना है। ठीक है, 6, यहाँ पे भी 6 रहेगा, यहाँ पे भी 6, 6,
6। अब देखिए, कंपनी कह रही है कि हम अगर अर्निंग 10 रुपये से ज़्यादा हो, तो इन दोनों में तो 10 से ज़्यादा है, लेकिन 2 सालों तक, यहाँ पे लिखा है एग्जिटिंग 10 रुपीज़ पर शेयर फॉर 2 कंसिक्यूटिव ईयर, उसके बाद देना शुरू करेगी। तो यहाँ पे भी 6 मिलेंगे, यहाँ पे भी 6। अब 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ से मिलने शुरू होंगे 7 रुपये। इस तरह से आप लोग अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। लास्ट के 3 ईयर में 7 है, बाकी में सभी में 6 रुपीज़ मिलेंगे, यहाँ पे फिक्स था। उसके बाद फिर देखिए थर्ड पॉइंट, कंपनी कह रही है कि प्रत्येक वर्ष हर साल 5 रुपये मिलेंगे, लेकिन इस 5 को हम लोग बढ़ा देंगे। कब? अगर 10 रुपये से लगातार 2 वर्षों तक, अगर 10 रुपये से ज़्यादा इनकम होती है, तो 10 रुपये से अधिक आय का, यानी कि जो 10 रुपये से अधिक आय होगी उसका 80% और लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे? 80%। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं किस तरह से क्या कह रहे हैं ये। पॉइंट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को। तो कंपनी कह रही है कि यहाँ पे हम सभी को कितना देने वाले हैं? 5 रुपीज़। इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ है, ऐसा भी नहीं है। 5 रुपये तो सबको मिलेंगे। उसके बाद कह रही है कि जिस वाले ईयर में लगातार 2 सालों में 10 रुपये से इनकम ज़्यादा होगी, तो ये कंडीशन यहाँ पे पूरी होगी, क्योंकि इनकम 10 रुपये से ज़्यादा हो रही है। 11 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये हो रही है, 11 रुपये हो रही है। उसके बाद क्या है, जब कंपनी 2 सालों तक लगातार 10 रुपये से ज़्यादा इनकम करेगी, तो उसके बाद वाले जो ईयर है उसमें जो इनकम ज़्यादा है 10 रुपये से, तो इसमें 10 रुपये से ज़्यादा कितना है? 2 रुपये। उस 2 रुपये का 80% और मिलेगा। तो 2 रुपये का 80% हो गया, 8 दूनी 16, 1.6। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.60। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने? 4 रुपये। 4 रुपये का 80%। ठीक है, 8 चौक 32, 3.8, यानी कि ऐड करेंगे तो 8.0। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए 10 रुपये से कितनी इनकम ज़्यादा है? 5 रुपये, क्योंकि 15 है ना, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 ही तो बचेंगे। तो और क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो एक्सेस इनकम है उसका 80%, 5 × 8 = 40, 4 रुपये। तो 4 रुपये तो इसमें से सोल्व होके आएंगे, और 5 रुपये ये, तो कितने हो गए टोटल? 9 रुपीज़। आई होप कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।